खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आप मेरा पीछे आलात देखने लग रहे होगे, बहुते गजब और दावा कराया जावा जो यहाँ आता है कि भाई महाराज के अलावा कोई दूसरा बन भी नहीं सकता। इसी का मंड में आएगा शायद ईबी इस्तीफा दिया है। बात करा हाँ विधानसभा आदमपुर की, और आदमपुर मंडी में इस टाइम पर मौजूद हाँ, जहाँ तक करीबन 5 योजना तय कुलदीप बिश्नोई है। और हालात आपने दिखा दूँ ये हैं, और यहाँ अंकल जी हैं जो चाय का खोखा करीबन काफ़ी लंबे समय तक करने लग रहे हैं। और मैं एक विशेष चीज़ आपने दिखाऊंगा कि भाई काफ़ी निचाई है यहाँ पर, काफ़ी निचाई है। और इस तरह देख ले एक बार, हाइट दिखा दे, इसकी हाइट दिखा दे, थोड़ा सा इसकी हाइट दिखा दे, उसके बाद में उरा आ जाए, इसकी हाइट देख लो। और एक शटर है, यूं भी उरा को भी शायद पानी चढ़कन है और उरा बढ़ने का ही नौबत आजे है। तो अंकल तय बातचीत करांगे आप कि भाई वाकई में किस तरह का विकास हो रहा है, देखने मिला है कि कुछ है। पहले तो अंकल जी यहाँ तो उरा बात कर लें। राम राम अंकल जी। राम राम जी। जब विकास की बात करा हाँ, और किसी भी विधायक की अब बात करा है, एक दावा करा है कि भाई मेरे अलावा कोई आदमपुर में बन नहीं सकता। बाकी अभी तक यह बात सत्यता रही है कि जो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है वही लगातार ऐडता बनता है। चाहे भजन लाल की बात करा, चाहे अगली पीढ़ी की बात करा, कोई भी है दावा करा है कि भाई हमारे अलावा यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। विकास का बारे में जब बात करा हाँ, तो आपने क्या लगा है कि भाई जिस प्रकार तय याड़ा की जनता ने सत्ता सौंप रखी है, विकास कितना कोई है? विकास तो शून्य है ही नहीं। विकास तो विकास नहीं है, उसके बावजूद भी के कारण है कि वही जीतता है? भाई लोग पागल हो रहे हैं, बावड़े लोग बावड़े हो रहे हैं। अच्छा, और क्या? तो इस टाइम पे फिर पार्टी बदली है, पहला कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने छोड़कर नहीं भाजपा में आए हैं और इस्तीफा दिया है, ये फिर उपचुनाव होंगे उरा। तो आपने क्या लगा है? आपकी खातिर ही दिया इस्तीफा, जनता खातिर तो दिया को नहीं। जनता खातिर तो दिया, तो काम करना चाहिए था, काम होया को नहीं। वो तो देखा भाई ईडी वाली रेड पड़नी है तेरे ऊपर, पहले इस्तीफा दे के पार्टी में आ जा। हाँ, ये थोड़ी सी बात चल रही थी कि भाई विदेश में भाजने की भी बात हो रही थी, कुछ तरह की बात। हाँ वही बिल्कुल, बोले पनामा में उसकी प्रॉपर्टी है, सील करेंगे उसकी। बस डर में ही आया बस। लेकिन जैसे ही पार्टी में प्रवेश करे सारी बातें दबगी बिल्कुल। तो इस टाइम पे सिर्फ जो खतरा था भाई, जो मड़ाई दूसरी पार्टी में ना मिले थी, दूसरा खतरा भी था, तो दोनों चीज़ें दोनों ही चीज़ें खुद के लिए, जनता के लिए नहीं है ये। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो बनवास काट कर आया हूँ। बनवास तो हमने एमएलए तो था ये, बनवास तो वो काटा नहीं भाई कि मैं पहले वही ना मानो ये बात है। बिल्कुल एमएलए तो है, अभी कल छोड़े है, तो बनवास किस तरह काटे? बनवास तो मंडी वाली जनता ने काटे है, जो काम को नहीं आया। अगर उपचुनाव हुआ है वो तो फाइनली है ही। हाँ। तो आपने मुख्य टाक्कर किस गला लगा है भाई? तो कोई एमएलए आवेगा जब पता लगेगा कौन आवे। पहले जो कंपटीशन रहा है जयप्रकाश के साथ में भी रहा है, काफी कम डिस्टेंस था वो आ रहा था। हाँ जयप्रकाश आ जाए तो पूरी मतलब टक्कर है। तो हमने वोटरां की वैल्यू है उनके पास। अच्छा, उनके है पर्सनल वोट बैंक है उसका, पर्सनल है। युवा साथी तभी पूछ लिया। राम राम भाई साहब। अंकल जी इस पर आइए एक बार, युवा साथी है तो आपने क्या लगा भाई साहब? आप भाई साहब क्या लगा, देखो आपके सामने ही हो हाल। मेरा गांव कोड़ी है और अपना ये डाम मंदिर के पास अपनी डाड़ी के खेत के अंदर, वहाँ पर भाई साहब 3-3 फुट पानी पड़ा है। अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई यहाँ का मान लो एमएलए एमपी, कोई सांसद या कोई भी नहीं आया। इतने हालात है कि घर छोड़ के यहाँ पे किराए पे लेकर बैठना पड़ा है। अच्छा, घर के अंदर इतने पानी है, अगर वहाँ पर अगर कोई बंदा हालात देख ले आज तक तो किसी को खाना ना भाई, एक टाइम का खाना नसीब ना हो, इतना भयंकर हाल है। कोई बंदा आया नहीं, उसका क्या फ़ायदा है? अब अपने एरिया है उसके अंदर कोई आए पूछे भी क्या आपदा है। इस साइड में डाम कोड़ी गांव है, उससे लेके आदमपुर तक इतना भयंकर हाल है कि मान लो हर घर के अंदर पानी पड़ा है। कईयों के नुकसान हो गए, भैंसें भी मर गई उनकी। ठीक है, और खेत तो मान लो फसल तो दूर की बात है, बंदे को खुद का जीना मुश्किल हो गया। अब ये वोट का है तो क्या है कि मान लो राजनीति है, ये तो अपने अपने पहलू है। अब कुलदीप बिश्नोई यहाँ से खुद तो खड़े होंगे नहीं, अपने लड़के को खड़े करेंगे। तो उसके सामने वो कांग्रेस के उम्मीदवार है जो जयप्रकाश है, उनका अच्छा है।
तो उनका आजकल उनकी पहले भी टक्कर हुई थी। हाँ भी हार जीत चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। कैंडिडेट कोई हो, अपने एरिया के अंदर काम होना चाहिए। अब मान लो बड़े बड़े मुख्यमंत्री है या कोई और भी है, वो तो नहीं देखेंगे, हर अलग अलग का है। या कोई मान लो जैसे भी MP की MLA की जो सीट है, तो उसको पता है भी मेरा ही एरिया है। हर आदमी अपने अपने काम करवाता है। इस तरह ये अपना रणबीर गंगवा ले लो, तो वो अपने हल्के में काम करवाता है। हमारे ये देख लो जी, भजनलाल गए, उसके बाद में कुछ को नहीं हुआ है। सड़कों अंदर ये क्रांति चौक है मैन, यहाँ पे इतना पानी बदबू है। अगर कोई बंदा अगर बाई चांस है इससे गुजर रहे हैं 3-4 दिन, तो पैरों में एलर्जी, ये अपना डेंगू, इतना भयंकर हाल है जी, पूछो मत। सोनाली फोगाट की क्या कुछ इमेज है? सोनाली फोगाट क्या है जी, वो कुछ काम करवाया थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, काम करवाया। तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए, बीजेपी की वो बीजेपी की ये बीजेपी की, तो वो आपको ही पता है जी। बिल्कुल। तो उनके वोट है तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ये अभी बीजेपी में आए तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे। तो जैसे बार बार पार्टी बदली गई है इसके द्वारा, तो उसका कुछ न कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा? नेगेटिव तो होगा जी। अभी वो आ जाएगा, अब तो मान लो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद चुनाव होगा, सबके सामने देता जाएगा। वो तो कोरा चिट्ठा है जी, बिल्कुल क्लियर है बुक, उसमें कोई इशू नहीं है। खुद अगर यहाँ से खड़े हो गए तो कुछ कह नहीं सकते, लड़का खड़ा हो गया तो पीछे वाला वही हाल है। जनता परेशान है। जनता को क्या चाहिए? जनता को कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए किसी को। बंदे को चाहिए भी मैं अपने सुकून से रह सकूँ, भी अपना पानी हो गया, सीवरेज हो गया, या कोई लाइट की समस्या है तो वो निकले। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जो गांव है, गांव की बात बता रहा हूँ, तो मैं खुद वहाँ से बहुत परेशान हूँ। वहाँ से देखा है जी, पानी पड़ा है। अगर आप वहाँ पे जाके सर्वे करते हो खुद भी, तो आप वहाँ का हाल देखोगे ना, इतना भयंकर हाल है जी, पूछो मत। सड़क है, जो सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है। मेरे एक राम मंदिर है पास में, यहाँ 5 किलोमीटर है, उस खेतों के अंदर, घरों के अंदर पानी बढ़ गया। वो छोड़ के मैं 2 दिन यहाँ पे पहले आया हूँ, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। इस तरह नहीं भी कोई बंदा आया है पूछ है जी आपके क्या होगा, माना बारिश से आ जाती है, सेम आ जाती है और समझ आती है। कोई बंदा आए, उसका कोई इलाज बताए जी, इस तरह कोई पानी निकालने का कोई वो। यहाँ तो फसल तो दूर की बात है जी, आदमी का जीना मुश्किल है। अगर 1-2 बार बारिश और ज़्यादा आ गई तो उसके बाद में इतना बुरा हाल है कि जहाँ पे वो एक गाँव सा बसा हुआ है, ठीक है, तो वो भी खाली होने को मजबूर हो जाएगा। जो हम बाहर की देखते हैं, जिस तरह अपने ये केदारनाथ की या कोई और की, जैसे जोधपुर के पीछे वीडियो आई थी, तो वो वाला आदमपुर में हो जाएगा। अब आदमपुर के अंदर आप जितनी भी बेसमेंट बनी हुई ना, हर के अंदर मोटर चल रही है फिलहाल, हर में पानी निकल रही। आदमपुर के अंदर जितनी भी बेसमेंट है, ऐसी कोई बेसमेंट नहीं है जिसके अंदर 2 से 3 फीट पानी ना पड़ा हो। तो अगली बार आदमपुर की जनता का शायद इस उपचुनाव में मन बन चुका है कि भाई वो तो पूरा है जी, बिल्कुल क्लियर है किसी का। हमने भी पीछे कुलदीप बिश्नोई को वोट दिए थे, अब आगे देखो जी, अपना तो सीधा हिसाब है, जो काम कराया वही वोट लो जी, कोई हो। हमने को कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम हल्के के अंदर काम से मतलब है। यानी कि अब की बार आदमपुर बदलाव जरूर लेगा? बिल्कुल पक्का होगा जी, पक्का। जनता कितने दिन देखेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल से भी बातचीत करांगे। राम राम अंकल जी। राम राम। तो आपने क्या लगा है आदमपुर के क्या कुछ हालात हैं इस टाइम पे? आदमपुर की हालत ख़राब ही है इस टाइम। वो पानी है, सीवर के है, हाँ। सड़कें हैं, बहुत ख़राब हालत हो रहे हैं। कोई सुनाई करने वाला अभी तक है नहीं, ना कोई सुनाई कर रहा है। तो लगातार यहाँ तक दावा ठोकने लग रहा है, लगातार बनन भी लग रहा है, उसके बावजूद भी कहा है कि मैं तो बनवास काट कर आया हूँ। इब के कुछ समझो इस बारे में आप? बनवास किस चीज़ का? MLA तो था ही पहले, बनवास किस का? जनता ने काटा है बनवास, तो MLA तो था ही, कोई सुध नहीं ले रहा अभी तक किसी बात की। पिछली साल समस्या यही थी, अभी बार ये बारिश होता है ये समस्या फिर खड़ी हो गई। शिविर वाली मेन समस्या हो रही है, एक तो सड़क और शिविर की मेन समस्या आदमपुर की। हाँ। तो भाई अंकल ने भी बता दिया है, देख लो ये हालात हैं आदमपुर मंडी के, और काफ़ी बुरा हाल है। उस भाई तो और पूछा वहाँ किस तरह का उरा हाल है। तो भाई जैसे ही ओपनिंग हुई है, हालात काफ़ी ख़राब हैं। राम राम भाई साहब, और क्या हाल है? कुछ परेशानी है कि? तो भाई यूँ शर्मावा है थोड़ा सा छोरा, बाकी आपने दिखने लग रहे हैं भाई जिस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। बाकी आपने क्या लगा है कि क्या वाकई में बार बार पार्टी बदलना आता है, कुलदीप बिश्नोई का ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव असर पड़ेगा? अगली बार जो अब उपचुनाव होने वाले हैं उनमें क्या कुछ सिस्टम बैठने वाला है, हार जीत का क्या कुछ समीकरण रहेगा, उसका बारे में जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में
जरूर दियो, क्योंकि ताऊ ने एक बात बोली है कि खुद पे ईडी की रेड तक बचन खातर तो इसती भाजपा ज्वाइन करी है और अपना फायदा देखा है, न कि जनता का। आप इस बार हम जो कुछ समझो हो जरूर बताइए। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।